एक शहर में राधिका अपने दो बेटों राहुल और अर्जुन के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे राहुल की शादी शहर की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कोमल से करवाई थी। कोमल बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जुबान की बहुत ही तेज और घमंडी थी। लेकिन राधिका को वो अपनी खूबसूरत रंग रूप की वजह से फिर भी पसंद थी। देखा ना राहुल, कितनी सुंदर बीवी लाई हूँ तेरे लिए। सब लोग शहर में इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। तू देखना अर्जुन, मैं तेरे लिए भी एक ऐसी ही सुंदर लड़की लाऊंगी। लेकिन अर्जुन कहता है, लेकिन माँ, एक इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राधिका कहती है, अरे तुझे क्या पता अर्जुन, चेहरे की खूबसूरती कितनी जरूरी होती है। इस तरह कुछ समय गुजर जाता है। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ कभी भी उसकी शादी एक काली लड़की से नहीं करवाएंगी, लेकिन वो क्या करता, उसका रीटा पर दिल आ चुका था। तो रीटा एक दिन अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुम अपनी माँ से हम दोनों की शादी की बात कब करोगे? रीटा, माँ मेरी तुमसे शादी कभी नहीं होने देगी, इसीलिए हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर अगले ही दिन अर्जुन कोर्ट मैरिज करके रीटा को अपने साथ घर ले आता है। अरे अर्जुन, ये किस लड़की को साथ लेकर आ गए हो? माँ, ये रीटा है, मेरी बीवी। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर तो राधिका के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। हाय अर्जुन, तूने सारे शहर में मेरी नाक कटवा दी। लोग क्या कहेंगे, राधिका की एक बहू इतनी खूबसूरत और दूसरी काली। माँ, आप लोगों की बातों का ना सोचें। राधिका बहुत अच्छी है, आप सबका बहुत ख्याल रखेगी। बस इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ रीटा को उसके काले रंग के ताने सुनने को मिलते रहते। अरे कोमल, सुनती हो? देखो, पड़ोसियों के घर से शादी का कार्ड आया है। आज रात हमने वहां जाना है, इसीलिए मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि तू जो भी रंग पहने तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रीटा, तू जरा अच्छे से तैयार होना, ऐसा ना हो कि रात को हमारी नाक ही कटवा दे। जी माँ, ठीक है। राधिका की बात सुनकर रीटा का मन बहुत ज्यादा उदास हुआ और फिर वो सब तैयार होकर शादी पर चले गए। वहाँ भी लोगों ने रीटा को बहुत मजाक बनाया। एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, तुम्हें पता है बहन, राधिका की छोटी लड़के ने अपनी मर्जी से शादी की है और बीवी भी पसंद की है, बिल्कुल काली। बताओ भला, ये अच्छा लगता है कि राधिका की एक बहू इतनी खूबसूरत है और दूसरी उतनी ही बदसूरत? खैर छोड़ो, हमें क्या। राधिका ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत उदास हुई। फिर इसी तरह वो शादी गुजर गई और वो सब लोग घर वापस आ गए। पता है अर्जुन, लोग कितनी बातें बना रहे थे कि इतनी काली लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी। तुमने तो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा अर्जुन। फिर इसी तरह वो रीटा को बुरा भला कहकर सोने के लिए चली गई। बाकी सब भी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह, माँ, मैं जरा बाजार जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ, घर में खत्म हो गई हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चली जा। वापसी भी तू घर में नहीं होगी तो घर में थोड़ा सा सुकून तो होगा ना। फिर रीटा घर से बाहर आ गई और बाजार की तरफ जाने लगी कि रास्ते में उसे एक आईने की दुकान नजर आई। अरे, इस दुकान पर लिखा है कि काले रंग से छुटकारा पाओ और गोरे होकर जाओ। ये कैसे हो सकता है? एक मर्तबा अंदर जाकर देखती हूँ। रीटा अंदर गई। ओ, मीशा की पोटली में सब कुछ मिलेगा। वो जो बाहर आपने बोर्ड पर लिखा है, क्या वो सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। तो बताओ, शुरू करूँ जादू? जी ठीक है। मीशा एक मंत्र पढ़ती है और एक आईने पर फूंक देती है। फिर रीटा से कहती है, तुम इस आईने में अपना चेहरा देखो और फिर देखना चमत्कार। रीटा आईने में अपने आप को देखती है और अचानक से उसकी काली रंगत गोरी हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सास मुझे हर वक्त बुरा भला कहती रहती थी। लेकिन एक बात याद रखना, हर रात 12 बजे तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी और सुबह तक तुम्हारा रंग वापस से गोरा हो जाएगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। ये कहकर रीटा खुशी खुशी घर की तरफ चली गई। तो राधिका देखती है रीटा को
और कहती है, ओ लड़की, तू कौन है और बगैर पूछे घर में चली आ रही है? अरे माँ, मैं रीटा हूँ। राधिका रीटा की बात सुनकर बहुत हैरान हुई। अरे रीटा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? बस देख लो माँ। अरे कोमल, मेरी नई साड़ी प्रेस कर देना। वो क्या है कि मुझे आज रात एक पार्टी पर जाना है। ये कहकर रीटा अपने कमरे में चली गई। फिर रात हुई तो रीटा जब पार्टी से वापस आई तो कोमल राहुल के साथ अपने मायके गई और अर्जुन किसी काम से बाहर गया हुआ था। अच्छा है, घर में कोई भी नहीं है और माँ सो रही हैं। 12 बज गए हैं। अभी मैं अपनी असली रूप में आ गई हूँ। ऐसा करती हूँ कि कमरे में जाकर आराम करती हूँ। ये कहकर अभी रीटा अपने कमरे की तरफ गई ही थी कि राधिका के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। रीटा भागी भागी आई और देखा कि राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो उसे फौरन से हॉस्पिटल ले गई। वहां जाकर जब राधिका की तबीयत बेहतर हुई तो रीटा ने उसको सारी कहानी सुनाई। अरे मेरी बेटी, तू तो दिल की बहुत ही अच्छी है। मुझे माफ करना कि इतना टाइम मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। उसके बाद राधिका अपनी दोनों बहुओं और बेटों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी।